मैंने एक देश के बारे में एक चीज़ देखी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन माँ बापों की भी अच्छी लगी और माँ बापों की थी वो बातें, और वो बच्चों की तरफ प्रस्तुत होती है, बच्चों में आती है, फिर बच्चे जो हैं फिर वो आदत अपने बच्चों में प्रस्तुत करते हैं। यानी उस देश की मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और वो जो चीज़ थी जो अच्छी लगी वो था ड्रिंक करना, यानी कि दारू पीना। अब आप सोचोगे कि दारू पीना भी अच्छा काम होता है क्या भाई? यानी कि इसका मतलब भैया ये बेवड़े लोग जो हैं नाली में पड़े होते हैं, जो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दारू पी पी के, है ना। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो लोग हैं ना वहाँ के, वो लोग जो हैं दारू को लत की तरह नहीं लेते हैं। वो दारू को कोई आदत में नहीं बना लेते हैं कि रोज़ पीनी है उनको, या जो भी है आदत में ही कि सुबह उठते ही उनकी दारू स्टार्ट होती है और रात को सोते तक दारू ही चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आदत में नहीं लेते। वो अपने समय को रोज़मर्रा के काम में लगा के रखते हैं और बस दारू को दारू की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि लत की तरह। और वो ऐसा करने में कैसे सफल हो जाते हैं, क्योंकि देखो दारू एक ऐसी चीज़ है कि लत लगी जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लत में होते हैं, उनसे पूछो तो बोलते कि छूटती ही नहीं है, क्या करें। रोज़ कहते हैं कि आज छोड़ देंगे, फिर कल छोड़ देंगे, मगर वो कल ही कभी नहीं आ रही, वो आज ही कभी नहीं आ रही जिस दिन छूट जाए। बस थोड़ी 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 करते करते बस चालू ही है। तो जिस देश के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस देश का नाम है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में मैंने देखा है कि लोग ऐसे होते हैं कि लोग जो होते हैं ना अपने बच्चों को दारू ऑफ़र करते हैं, यानी कि दारू पीना सिखाते हैं। वो उनको दारू पीना सिखाते हैं। सोच के बड़ी हैरानी हो रही होगी, तुम्हें सुन के भी अजीब लग रहा हो कि दारू पीना सिखाते हैं, जबकि हमारे भारत में तो ऐसा कोई भी नहीं करता। हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कोई भी किसी को दारू पीना, अपने खासकर अपने बच्चों को दारू पीना तो कभी नहीं सिखाते हैं। हाँ, दूसरों के बच्चों को तो सिखा देंगे दारू पीना, लेकिन अपने के बच्चों को कभी नहीं सिखाते हैं दारू पीना। तो वहाँ के लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई? देखो देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से तो वो सही करते हैं, एकदम बढ़िया करते हैं। क्योंकि देखो वो करते क्या हैं कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, यानी कि उसका 18वां साल का जब जन्मदिन मन रहा होता है, तो वो उसको दारू ऑफ़र करते हैं और वो उसको अपने साथ बैठा के दारू पिलाते हैं। और सिर्फ दारू पिलाते ही नहीं हैं, दारू के बारे में समझाते भी हैं, उसको सीख देते हैं, दारू को उसके जीवन में दे देते हैं उसको दारू, कि अब तुम हमारे से ना छुप के मत पीना, कभी भी पीना है हमारे सामने पीना, ठीक है, छुप के कभी मत पीना हमारे सामने। मतलब इस तरीके से उजागर कर देते हैं दारू के बारे में, उनको समझाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं उनको, जिससे कि बच्चे को दारू की लत ना लग जाए। बच्चा दारू का इस्तेमाल अपने जीवन में बेशक करे, लेकिन दारू की तरह करे, ना कि दारू कहते हैं ना कि दारू दवा, तो वो दवा की तरह इस्तेमाल करे दारू का, ना कि लत की तरह। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि माँ बाप जो हैं मतलब खुद तो दारू पीते हैं अपने बच्चों के सामने। अब उनका जो जवान बेटा बैठ रहा है, बैठ के देख रहा है उनको, और उसी से पानी मंगवा रहे हैं, बर्फ़ मंगवा रहे हैं, और भाई सब पैक मार रहे हैं उसी के सामने। अब वो देख देख के उसके मुँह में पानी आ रहा है और वो सोच रहा है कि भैया यार पापा यार क्या मस्त वाली दारू पी रहे हैं यार, काश मुझे भी मिल जाए 2-4 पैक, मज़े आ जाएंगे। और फिर एकदम से बोले अरे यार नमकीन लेके आया यार, नमकीन यार, नमकीन के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। और इधर जो होता है भाई साहब, बच्चा जो होता है, जो उसका उनका जो लड़का होता है, जो वो भाई अंदर ही अंदर भाई तड़प रहा होता है पीने को। वो सोचता है कि पापा पी के लुढ़के हैं और मैं भी जाके बाहर से पी के आऊँ। तो मतलब ऐसा करते हैं वो। तो वो बच्चा जो होता है वो लत की तरफ चला, क्योंकि उसको एक वो डर सा होता है कि भाई माँ बाप के सामने नहीं पी सकते ये चीज़ें, लेकिन माँ बाप को भी पता होता है कि हमारा बच्चा भी पी रहा है इस चीज़ को। तो ये तो दूसरा तरीका होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको भाई देखो एक बात बोलूँ, अपने में तो कोई बुराई कभी दिखती नहीं है। अगर अपना जो बच्चा होगा अगर दारूबाज भी होगा ना, नशेड़ी होगा, बेवड़ा भी होगा, तो भी अपना बच्चा उसको बेवड़ा नहीं दिखेगा। दूसरों के बच्चे बेवड़े दिखेंगे और दूसरों के बच्चे नशेड़ी दिखेंगे, लेकिन खुद का बच्चा होगा वो नहीं दिखाई देगा। तो अपनों में तो भैया किसी को कभी बुराइयां दिखती ही नहीं है। और बाप जो होता है भाई साहब इधर पैक पे पैक मार रहा होता है, मतलब सामने अपने बेटे को और बिठा लेता है। तो इससे क्या होता है कि ये तो वही वाला सिस्टम हो जाता है कि इधर भाई साहब बाप जो था रबड़ी पे रबड़ी खाया जा रहा है, और उसका मासूम छोटा बच्चा देख के वो मुंह में उसके पानी आ रहा है, वो राल पे राल टपकी जा रही है उसकी कि भाई साहब मुझे ही मिल जाए 1-2 चम्मच, पापा दे दे मुझे खाने को। लेकिन पापा जो इतना निर्दयी हो रहा है कि वो अकेला खुद ही खाया जा रहा है। तो वही वाला हिसाब किताब हो जाता है कि दारू की बोतल धरी हुई है भाई बढ़िया ब्रांड की, मैकडोनल्ड की या कोई भी और कोई ब्रांड हो, और भाई साहब बाप पी रहा है पैक पे पैक बना के, अब बेटा भाई साहब टेढ़ी टेढ़ी नज़र से छुप छुप के देख रहा है। तो ये सब चीज़ें लोग करते हैं।
लेकिन मैंने साउथ कोरिया के बारे में जो देखा, साउथ कोरिया, वो तो साउथ कोरिया में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो चीज़ उनकी, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं दारू पीना, यानी कि दारू के बारे में जानकारी देते हैं, उनको दारू पीना सिखाते हैं। जबकि भारत में कोई दारू तो सारा घर घर में पीते हैं, लेकिन दारू के बारे में ऐसा फैला के रखते हैं कि दारू बड़ी वो चीज़ है कि तूने पी ली तो जान से मार दूंगा, और ख़ुद पीते रहते हैं बैठ के। तो वहाँ ये नहीं होता, वहाँ पे दारू पीना सिखाया जाता है बच्चों को, क्योंकि भाई देखो माँ बापों को पता है कि बच्चा आज नहीं पिएगा तो कल पिएगा। इसको अपने आप खुद पता चले तो ये शायद इसको लत लगा सकता है इसको अपने शरीर के अंदर, लेकिन इसको इसके बारे में अगर बताया जा सके, समझाएं इसको, तो इसको लत नहीं लगेगी। तो वो यही करते हैं कि बच्चे को बाहर से पता चले अपने आप और इसको ये लत में लगाए। तो इससे बढ़िया तो हम ही इसको जानकारी दे देते हैं ताकि ये लत ना लगाए इस चीज़ को। तो इसलिए वो ये सब चीज़ें करते हैं, और मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ वहाँ का, कि बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। अपने बच्चा जब उनका 18 साल का हो जाता है, तो 18 साल के जन्मदिन पे जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पैक ऑफ़र करते हैं, यानी कि दारू देते हैं, दारू की बोतल गिफ्ट देते हैं उनको। गिफ्ट जैसे होता है ना, माँ बाप के गिफ्ट देते हैं कुछ भी, तो वो दारू की बोतल गिफ्ट करते हैं 18वें जन्मदिन पे, और उसके संग पीते हैं बैठ के, और उसको पीना सिखाते हैं, उसको बताते हैं दारू के बारे में। अब बच्चा जो होता है, बच्चा फिर उसको लत की तरह ना लेके उसको दारू को बस समझता है कि दारू क्या चीज़ है, और फिर जीवन भर वो दारू का इस्तेमाल दारू की तरह करता है, दवा दारू की तरह, ना कि लत की तरह नहीं करता वो। और जो लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर से पता चलता है, अपने मतलब घर से नहीं पता चलता, तो वो तो भाई साहब सारी हदें पार कर देते हैं। इतनी पीते हैं, बोलते हैं मैं अपने पापा का भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और मेरे पापा 1 बोतल पीते थे, मैं 2 बोतल पीऊँगा। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर वो दारू पीने का रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ऐसे लोग रिकॉर्ड बनाने में ज़्यादा वो करते हैं। तो इसीलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को, या तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि या तो अगर आपको चाहिए कि हमारा बच्चा कोई गंदी आदत में ना पड़े, ना लगे, तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ अपने बच्चों के सामने ना करो जो तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे ये चीज़ ना सीखें। क्योंकि देखो बाहर का चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहर से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला बच्चा घर से ही सीख के निकलता है, क्योंकि पैदा होते ही वो चलने नहीं लग जाता। पैदा होने के बाद में 3-4 साल तक तो वो घर में ही पड़ा रहता है, एक तरीके से पूर्ण रूप से। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से। और फिर धीरे धीरे 4-5 साल का होने के बाद में धीरे धीरे वो बाहर निकलना शुरू होता है, फिर बाहर के गुण ग्रहण करता है। लेकिन जब तक ना उसके आधे से ज़्यादा मतलब 80-90% गुण जो है उसके निर्मित हो चुके होते हैं। अब वो जो 10-20% है, वो जो गुण उसके जो निर्मित हुए हैं, उन्हीं गुणों के सहारे अब वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करेगा, और जो थोड़े बहुत कमती बेसी गुण है वो अपने जीवन में ग्रहण करता रहेगा। तो यही है कि अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा दारू ना पिए, तो देखो अगर आप भी दारू ना पियो अपने बच्चे के सामने, आप बच्चे के सामने दारू को इस तरीके से प्रस्तुत कर दो कि दारू बहुत गंदी चीज़ है, देखो मैं भी नहीं पीता, बहुत गंदी चीज़ है ये। इस तरीके से अगर कभी बाई चांस कभी आ भी जाए और आपका बच्चा पूछ भी बैठे, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनको कुछ गलत सही का नहीं पता, वो गलत चीज़ें भी पूछ बैठते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो अगर कोई बच्चा तुमसे दारू के बारे में ही पूछ बैठे, तो उसको उस तरीके से प्रस्तुत करो उस चीज़ को कि वो चीज़ बेकार है, देख मैं भी नहीं पीता, ये सब ये लोग पीते हैं, ये बेकार लोग होते हैं, या जो भी है, जिस तरीके से भी उन्हें प्रस्तुत करना है वो अपने तरीके से उसे प्रस्तुत करें। लेकिन उसको अच्छा प्रस्तुत ना करें, उसको बुरा प्रस्तुत करें अपने बच्चों के सामने, तो बच्चा भी उसी चीज़ को लेगा, और वो भी, मुझे नहीं लगता कि फिर वो भी दारू पिएगा। क्योंकि देखो बच्चा जो है सब कुछ पहले घर से ही सीखता है। अब आजकल के माँ बाप क्या करते हैं कि घर के अंदर इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, माँ की, बहन की, पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं भाई साहब की। काफ़ी होता है ना कि अगर किसी बहरे को भी बक दी ना, तो उसके वो भी सुनने लग जाता है। इतनी भयंकर भयंकर गालियाँ होती हैं, इतने कठोर कठोर शब्द होते हैं, इतने भारी भारी कि बहरों के कान में भी पड़ते हैं ना वो भारी शब्द, तो उन्हें भी सुनाई दे जाते हैं। वो शब्द कुछ ऐसे ही होते हैं। तो इतने गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं वो घर के अंदर, और उम्मीद क्या करते हैं अपने बच्चों से कि हमारा बच्चा गाली ना बके। और फिर कभी अगर उनका खुद का बच्चा गाली बकने लग जाए, उन्हीं गालियों को बकने लग जाए,
तो फिर वो क्या कहते हैं दूसरे लोगों से कि अरे ये उससे सीख के आया है, ये उससे सीख के आया है, ये फलान से सीख के आया है, ढिकान से सीख के आया है। वो कहीं से सीख के नहीं आया, वो घर से ही सीख रहा है सब कुछ। जो तुम बोलते रहते हो ना उसके आसपास, जो गालियों का इस्तेमाल करते हो, वो बच्चा यही सोचता है कि इन चीज़ों से क्या होता है। तुम गुस्से में गाली बकते हो, तो जब बच्चे को भी गुस्सा आता है तो वो सोचता है शायद गाली बकने से शांति मिल जाती होगी, तो इसलिए गाली बकता है वो। लेकिन गाली बक के भी उसे शांति नहीं मिलती, इसलिए फिर वो ज़्यादा गाली बकने लग जाता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि गाली बकने से शांति मिलती है और गाली बकने से हकीकत में कोई शांति नहीं मिलती है। तो भाई यही है कि फिर वो गाली बकता है और कुछ ज़्यादा, और फिर वो गाली बकने में हद तोड़ देता है और सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। सबसे घर में जो है सबसे गाली वाला वही बनता है, सबसे ज़्यादा गाली वही बकता है। एक ऐसा अपना वो प्रस्तुत करके रखता है कि हाँ भाई हरामी कौन है इनके घर में, अरे ये है सबसे हरामी, इससे मत भिड़ियो भैया, ये आज से भिड़ोगे तो गाली दे दे के मार डालेगा तुम्हें यहीं। तो यही है कि कोई भी गंदी आदत हो, ये ज़रूरी नहीं है गाली देने की गंदी आदत हो, कोई भी चीज़ हो, झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, बहुत गंदी आदतें होती हैं, बहुत हद से ज़्यादा गंदी आदतें होती हैं। दारू पीना, नशे की चीज़ें करना, और बहुत चीज़ें हैं दुनिया के अंदर। अनेक अनेक तरीके की व्याधियाँ हैं और हर व्याधि पे अपने ही वही इंसान बिगड़ता ही चला जाता है। तो यही है कि अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा कोई भी बुरे गुण जो है वो ग्रहण ना करे, तो फिर देखो बच्चे के सामने आप कभी ऐसी चीज़ें ना करो जो कि आप चाहते हो कि हमारा बच्चे में ये चीज़ प्रवेश ना हो जाए। तो वह उन चीज़ों को अपने बच्चों के सामने कभी मत करो। और जो चाहते हो आप कि हाँ ये चीज़ें सारी मेरे बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाएं और अच्छे अच्छे गुण मेरे बच्चे के अंदर होने चाहिए, तो सबसे पहले तो देखो माँ बाप को बदलना पड़ेगा। माँ बाप ही नहीं, उसके आसपास के लोगों को भी, जो बच्चे के आसपास जो भी कांटेक्ट में रहते हैं उन सब लोगों को बदलना पड़ेगा। जो भी बच्चे के आसपास मौजूद रहते हैं वो सारे लोग बच्चे के सामने उन्हीं गुणों को प्रदर्शित करें जो गुण वो चाहते हैं कि उस बच्चे में उत्पन्न हो। माँ को हमेशा सत्य रहना चाहिए बच्चे के प्रति, बाप को हमेशा सत्य रहना चाहिए, उसको सत्यता ही दिखानी चाहिए। ये नहीं है झूठ बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि माँ या बाप क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल के अपने बच्चे की थोड़ी वो करवाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ रहा होता है। उस वक्त माँ बाप को नहीं पता कि वो जाने अनजाने में बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव छोड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चा उन प्रभावों को ग्रहण करता है और उन्हीं प्रभावों को ग्रहण करके वो जीवन में इस्तेमाल करता है उन प्रभावों को। जो बच्चा बचपन में ही झूठ बोलना सीख गया हो तो उससे उम्मीद मत करना कि वो मरते दम पे भी झूठ बोलना छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ पाएगा। देखो छोड़ना और पकड़ना तो कुछ ऐसा है कि व्यक्ति यार क्या नहीं छोड़ सकता, हर चीज़ छोड़ सकता है। कहते हैं ना कि लत नहीं छूटती है, दारू की लत लग गई है जी, छूटती नहीं है। इसकी बीड़ी की लत लग गई है, सिगरेट की, तम्बाकू की, गुटखे की, ऐसे बहुत चीज़ें हैं व्याधियाँ, उनकी लत लग गई हैं। तो कहते हैं कि छूटती नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई छूटती नहीं है? छूटी जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। अब आप चाहते ही नहीं हो छोड़ना तो फिर कैसे छूटेगी? अब आप खुद ही नहीं चाह रहे हो छोड़ना तो कैसे छूट जाएगी? अगर आपने सोच लिया कि छोड़ना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है कि ज़बरदस्ती पकड़े रहेगी। आप नहीं खाओगे गुटखा फाड़ के तो ज़बरदस्ती पुड़िया अपने आप ही फट के मुँह में चली जाएगी। आप नहीं पियोगे सिगरेट तो ज़बरदस्ती सिगरेट जल के अपने मुँह में तुम्हारे लग जाएगी और अपने आप ही सारी सिगरेट चुस जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है, आप में हिम्मत है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई लत है कि छूट ना पाए। अरे हर चीज़ छोड़ी जा सकती है, झूठ बोलना, सब चीज़ें छूटी जा सकती है। जितनी भी गलत चीज़ें हैं, आदतें हैं, सब कुछ छोड़ा जा सकता है। तो बच्चों को अपने सामने कभी ऐसी चीज़ें मत करो उन बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने जो चीज़ आप चाहते हो कि मेरे बच्चों में प्रवेश ना कर जाए। और अपने बच्चों को बढ़िया बनाओ, पढ़ाई में विद्या प्राप्त करवाओ, उसको उच्च से उच्च विद्या प्राप्त करवाओ और बहुत अच्छा एक ज्ञानी पुरुष बनाओ उसको। ये नहीं है कि दूसरों की तरह जैसे आप रह गए वैसे ही आपका बच्चा भी रह जाए, ऐसा मत करो कभी। हमेशा एक चीज़ बात गांठ बांध के याद रखो कि आप जितने जैसी ज़िंदगी काटी आपने काटी, लेकिन आपके बच्चे आपकी जैसी ज़िंदगी ना काट जाएं। आपके बच्चे आपसे 4-10 कदम आगे वाली ज़िंदगी काटने चाहिए, यानी कि उच्चतम। यानी कि आपने तो सूखी रोटी खा के ही बचपन काट लिया, लेकिन अपने बच्चों को हो सके तो थोड़ी ताज़ा रोटी खिला देना। तुमने तो सूखी खा के ही काट दिया, अपने बच्चों को ताज़ा डाल देना, या और कुछ थोड़ा मटर पनीर भर देना, उसके अंदर स्टफिंग कर देना। मैं तो वो लोगों के ऊपर अपनी अपनी सोच है भैया। किसी के घर में होगा मटर पनीर तो स्टफिंग कर देगा, अब किसी के घर में नहीं है मटर पनीर तो भैया वो तो ताज़ा रोटी बना के खिला पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब
जो है अर्थ जो है वह यह है कि देखो बच्चे को अपने से उच्च श्रेष्ठ बनाओ, मतलब अपने से भी श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करो बच्चों को। और बच्चा देखो पैदा होने के बाद से ही बनाना पड़ता है, ये नहीं है कि बच्चा हो गया 10 साल का और फिर 10 साल बाद तुम बनाना चल दिए उसको, तो 10 साल बाद वो नहीं बनेगा, फिर वो हरामी बनेगा। जैसे तुम थे ना हरामी, ऐसे ही वो भी हरामी हो गया। मगर 10 साल बाद बोल रहे हो जब वो 11-12 साल का हो गया, अरे ये बात नहीं मानता, ये ऐसा हरामीपना करता है, ये गंदी हरकत करता है, ये वो करता है। अब भैया क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, वो तुम्हारा बचपना है, जैसे तुम थे वैसी वो है, उसमें क्या फ़र्क है। अगर तुम अपने बच्चे को बचपन से ही श्रेष्ठ बनाते, बचपन से ही उच्च विचार देते, तो बच्चा आज 10-12 साल में ऐसा नहीं बनता। आज तुम बनाने चल दे रहे हो, आज तुम अच्छा बना रहे हो 10-12 साल का जब वो हो गया। अरे तुम्हें जब बनाना था तो बचपन से बनाना था, बच्चा बचपन से बनाया जाता है। ये नहीं है कि तुम 20 साल का हो गया है वो और फिर 20 साल बाद तुम बोल रहे हो कि अरे ये तो बिगड़ गया। अरे क्या बिगड़ गया? तुमने बिगाड़ा है और किसने बिगाड़ा है? इसमें किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है, मैं तो यही कहूँगा भाई। क्योंकि देखो माँ बाप ही पहले गुरु होते हैं बच्चे के। जो शिक्षा माँ बाप दे दे तो बच्चे के अंदर वो सबसे पहले गुण वही विकसित होते हैं। और फिर दूसरे गुरु जो होता है समाज और विद्या प्राप्त कराने वाला गुरु, ये सब भी गुरु हैं, सभी गुरु हैं। कौन गुरु नहीं है? हर व्यक्ति गुरु है, हर जीव जंतु भी गुरु हो जाता है व्यक्ति का। तो यही है कि व्यक्ति में जैसे तुम गुण उत्पन्न करोगे ना, तो व्यक्ति में वैसे ही गुण उत्पन्न होते हैं। अगर आप बुरे गुण उत्पन्न करोगे तो व्यक्ति के अंदर बुरे गुण ही उत्पन्न होंगे। ये मत सोचना कि अरे बहुत अच्छे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। आपने जैसे अगर आपने अपने जैसा बच्चा बनाया ना, तो आपके जैसा ही बच्चा बनेगा। अगर तुम बचपन से ही अपने बच्चे के मुंह पे बीड़ी की धुआं या सिगरेट का धुआं फूंकते थे ना, तो बच्चा भी ना बड़ा होने के बाद में ना दूसरों के मुँह पे ना बीड़ी का और सिगरेट का धुआं फूंकेगा, समझे। अगर तुम अपने बच्चे के मुंह पे आके ऐसे उसको बचपन में उसको 2-2 दाने उसके खिलाते थे ना गुटखे के, तो बड़े होके वो भी 2 दाने नहीं, वो तो एक संग ही 2-2 पैकेट मुंह में डालेगा। तो मतलब ऐसा बच्चा बना ही रहे हो तुम, तो ऐसा ही बनेगा। अभी तो तुम ऐसे होठ पे उसके दारू लगा दोगे और वो बड़ा होने के बाद में वो दारुओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ये सब चीज़ें ना गंदी हैं। अब गंदी चीज़ें तुम अपने बच्चों को लगाओगे तो भैया गंदी ही बनेगा वो। अब काफ़ी लोग होते हैं गाली बकते हैं अपने बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने गाली बकते हैं। उनको क्या सिखाते हैं? मारना सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6-7 महीने साल भर के, कि बच्चों को गोदी में ले रखा होता है। अब वो जा रहे होते हैं, अगर सामने से कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसको प्यार करने लग जाएगा, ले 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 बाबू बाबू, तो बोलेंगे ए चाचा है, मार दे चाचा के गाल पे थप्पड़, मार दे चाचा के गाल पे थप्पड़। अरे मामा है, मार दे मामा के गाल पे थप्पड़, मार दे मामा के गाल पे थप्पड़। मतलब बचपन में इसको मारना पीटना सिखा रहे हैं। मतलब बच्चे में क्या आदत डाल रहे हैं? गंदी आदत डाल रहे हैं। तो वो बाद में पता है वो क्या कर रहे हैं? हकीकत बताऊं तो वो कर क्या रहे हैं? वो अपनी पिटाई का ही वो जुगाड़ तैयार कर रहे हैं कि बड़ा हो गया हमें पीटे। तो इसलिए बचपन से ही वो उसको मारना पीटना सिखा रहे हैं दूसरों को, जिससे कि वो आगे चल के हमें सही तरीके से कूट सके। तो वो अपनी कुटने के लिए और डंडा तैयार कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को बचपन में ऐसे मारना पीटना। ये गाली, वो काफ़ी लोग ऐसे होता है गाली बक दे, ये बक दे, बोल दे, ये बोल दे, वो बोल दे। अरे भाई गाली बकना सिखाते हैं बच्चों को, और भी गंदी गंदी चीज़ें, मारना, गाली बकना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जब तुम अपने बच्चों को सिखाओगे और फिर उम्मीद उनसे रखते हो बड़े होने के बाद में कि अरे बच्चा हमारी वैसी चले जैसे हम चाहते हैं, तुम आप अच्छे गुण पे चलाने की कोशिश कर रहे हो उस पर, और बचपन से तुमने उनमें बुरे बुरे गुण भरे। अरे बुरे गुण भरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी भैया, बुरे गुण तो वो समाज से अपने आप ले लेता। क्योंकि ये जो समाज है ना, ये बुरे गुण देने के लिए ही बैठा हुआ है भाई साहब। बच्चा जब बाहर निकलता है ना, तो बाहर जाने के बाद ये मत सोचना उसको अच्छे गुण मिलते हैं, बाहर जाने के बाद में उसको बुरे ही गुण मिलते हैं सारे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि बच्चे को अपने घर से अच्छे गुण देने चाहिए और अच्छा व्यक्ति बनाना चाहिए उसको। क्योंकि अच्छे गुण बाहर से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, रेयर कहते हैं ना, एकदम रेयर हो जाता है। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति होता है जो अच्छे गुण बच्चों को दे दे, नहीं तो हर व्यक्ति बुरे गुण ही दे रहा है। आजकल बच्चों को क्या, छोटे छोटे बच्चों को, दूसरे को बच्चों को लोग जो हैं गाली देना सिखाते हैं, मारना सिखाते हैं, गंदी बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा दारू पता नहीं क्या क्या आदत लगवा देते हैं दूसरों के बच्चों को। अपने खुद के बच्चों को नहीं लगवाते वो, लेकिन उनका खुद के बच्चों को दूसरे लगा रहे होते हैं।
तो यही है कि अपने बच्चों को घर से अच्छे यानी कि जितना हो सके अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो, उसको अच्छे गुण देने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो बुरे गुण आप दोगे अपने घर से, ये गुण आपको घर से देने की ज़रूरत नहीं है। ये गुण तो उसको बाहर से स्वयं ही मिल जाएंगे, अपने आप ही मिल जाएंगे। इतने निर्मित हो जाएंगे, हद से ज़्यादा निर्मित हो जाएंगे कि जितने गुण तुम्हारे अंदर खुद नहीं थे ना बुरे, उससे दुगने तुगने गुण तो वो अर्जित कर लेगा बाहर से। लेकिन वो कर कब पाएगा? कर वो जब ही पाएगा जब उसको अच्छे गुण घर से मिले हों, क्योंकि वो अच्छे गुणों के सहारे बुरे गुणों पे विजय प्राप्त करेगा। और बुरे गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण तो करेगा, लेकिन उनको कभी लत में नहीं लेगा। मतलब कहने का यह है कि उन बुरे गुणों का सिर्फ वो इस्तेमाल भर करेगा, और वो भी इस्तेमाल भी नहीं करेगा, वो अच्छे गुणों को अपनाएगा और अच्छे गुणों पे ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो ये कुछ बातें हैं, ये तो थोड़ी सी बातें हैं, और भी बहुत बातें हो ही जा सकती हैं इसके ऊपर। तो ये सब बातों पे अगर हर इंसान अगर ध्यान रखना लग जाए इन चीज़ों पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं ना आने वाले, ये बच्चे काफ़ी अच्छे भी पैदा हो सकते, अच्छे बन सकते हैं, आगे चल के अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं और समाज में भी नाम सम्मान कमा सकते हैं और भी बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं ऐसे बच्चे। क्योंकि देखो, तरक्की कौन पा सकता है? वो व्यक्ति तो मुझे लगता नहीं तरक्की पा सकता है जो दारू पी के नाली में पड़ा हो। तरक्की तो वही पा सकता है ना जो दारू ना पीता हो और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता हो। वही तो पढ़ लिख के कुछ बन सकता है, ना कि वो दारू पीने वाला जो नाली में पड़ा है वो कुछ बन सकता है। वो तो नाली में पड़ा है और नाली में ही पड़ा रह जाएगा। और वो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो फर्स्ट आएगा स्कूल के अंदर, फर्स्ट आने के बाद में मेडल लाएगा, वो लाएगा, फलान ढिकान पता नहीं क्या क्या चीज़ लाएगा। और अगर मेहनत पे मेहनत करते चला जाएगा तो शायद एक दिन उच्च पद भी पा लेगा वो। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान जो है हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को रखना चाहिए, हर व्यक्ति को रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय।